अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट टाइप्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेन जो है वो चार इसकी टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्फोर्सेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़। अब आगे इनके नीचे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इन्फोर्सेबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। ऐसे ही फॉर्मेशन में कुछ टाइप्स हैं जो कि हम बारी बारी इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इन्फोर्सेबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है। वैलिड वैलिड कहते हैं दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट को, असली कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि तमाम की तमाम जो असेंशियल्स हैं वैलिड के कॉन्ट्रैक्ट होने की, अगर उनको वो फुलफ़िल करे। और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं थ्रू द लॉ। इसमें अगर कोई पार्टी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उनको फुलफ़िल नहीं करती तो नेक्स्ट पार्टी के पास राइट है कि वो उसको इन्फोर्स करे थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है, अमजद एग्रीज टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर 4,50,000। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अमजद अगर तो सेल नहीं करता सुजुकी मेहरान हबीब को, तो हबीब के पास राइट है कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो स्यू कर सकता है। और नीचे एग्जांपल है, ए एग्री टू सेल अ कार टू बी। ए एग्री है कि अपनी कार बेचने के लिए बी को। इफ़ ए फेल्स टू डिलीवर द कार, अगर ए फेल हो जाता है डिलीवर कार करने के लिए तो बी उसके खिलाफ केस कर सकता है। और अगर ए तो है रेडी कार डिलीवर करने के लिए, लेकिन बी जो है वो उसको पेमेंट करने के में जो है वो फेल हो जाता है या एग्री नहीं है, तो ए के पास राइट है कि वो इसके अगेंस्ट भी स्यू कर सके। तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें फुलफ़िल करना लाजमी है। अगर वन पार्टी जो है वो ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट करती है दैन अदर पार्टीज़ जो है वो इसको इन्फोर्स कर सकती है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे नेक्स्ट टाइप है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, और ये स्टार्ट में जो बिगनिंग में जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पहले ये वैलिड होते हैं, फिर कुछ रीजंस की बेस के ऊपर ये वाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द वर्ड वाइड मीन्स नॉट अ बाइंडिंग इन लॉ, किसकी लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। और इसमें जो ऑब्लिगेशंस होती हैं पार्टीज़ की, उसमें जो है अगर किसी ने कुछ बेनिफिट रिसीव किया हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने दूसरे बंदे को वो बेनिफिट रिटर्न करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। इन अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट both the parties are not legally responsible to fulfill the contract. Under this contract, the party who has received any benefit is bound to return it to the party. कॉन्ट्रैक्ट के वाइड होने के डिफरेंट जो हैं वो सर्कमस्टांसिस हैं। उसमें सबसे पहले है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में इम्पॉसिबिलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी आफ्टर 2 days। द हाउस इज बर्न द नेक्स्ट डे। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें सेकंड है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कि उसके बाद जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर ए के दरमियान और मिस्टर बी के दरमियान, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वीट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि आप वीट को जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड में चला जाएगा। थर्ड है रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर किसी पार्टी का कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होता तो वो पार्टी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे, रिजेक्ट कर दे, ख़त्म कर दे। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। इसमें अगर आप जो है वो डिपेंडिंग इवेंट के बेस के ऊपर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो डिपेंड इवेंट नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड में चला जाता है।
जैसा कि मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि वो मिस्टर बी को 1 लाख रुपीज़ देगा अगर मिस्टर ए एडमिशन लेता है हाईले कॉलेज में। लेकिन अगर मिस्टर ए एडमिशन लेने में फेल हो जाता है देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। अब नेक्स्ट है वाइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। वो एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट। और ऐसे एग्रीमेंट स्टार्ट में ही जो है वो वाइड हो जाते हैं। जैसा कि आपने एग्रीमेंट किया किसी माइनर के साथ या एग्रीमेंट किया विदाउट कंसिडरेशन तो उसको हम बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट। और इसमें जो ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज़ होती हैं कि अगर किसी भी पार्टी ने कुछ भी एडवांटेज जो है वो पहले से ले लिया है तो उसका राइट है दूसरे बंदे का कि वो उससे अपना जो उसने उसको पैसे दिए हुए हैं वो उसके वापस कर दे। जैसा कि एग्जांपल में लिखा हुआ ए प्रोमिस टू बाय अ डॉग फ्रॉम बी फॉर RS 5000। द डॉग वॉज डेड बिफोर द एग्रीमेंट वॉज मेड बट द पार्टीज वर अनअवेयर। इनको पता ही नहीं और डॉग जो है कुत्ता जो है वो मर गया है तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा। स्टार्ट अप में ही एग्रीमेंट ख़त्म हो गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट टाइप है वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। जिनको हम वाइड कर सकते हों उसको बोलते हैं वाइड एबल एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जो मुतासरा पार्टी है अगर वो चाहे तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ इसको कर सकते हैं। और ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टार्टअप में जो है वो आप कह सकते हैं इसमें कंसेंट किसी पार्टी का फ्री नहीं है लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है तो वो जिसका कंसेंट फ्री नहीं है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से गन पॉइंट के ऊपर उससे कोई हाउस खरीद लिया है। अब उस जिससे आपने हाउस खरीदा है उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में जाए और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करो और अपना हाउस जो उसने सेल आउट आपको किया हुआ था वो वापस ले लें। और अगर आपने किसी से मिस रिप्रेजेंटेशन करके कुछ चीज़ ले ली है तब भी नेक्स्ट पर्सन के पास एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ आपको कर सके। जैसा कि आपने किसी से मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। अब मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के वक्त उसने बताया था कि इसको जो है ना ये मोबाइल फ़ोन ओपन नहीं है। उसके अलावा इसमें जो मेगापिक्सल कैमरा इतना है और इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो 2 दिन निकालती है। जब आप मोबाइल फ़ोन घर लेके आए तो वो मोबाइल फ़ोन खुला हुआ भी हो सकता है और उसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो भी 2 दिन या 2 घंटे से कम चलता है। तब आप क्या कर सकते हैं आपके पास राइट है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करें और अपने पैसे वापस ले लें। सेकंड, प्रिवेंशन। When one party promises to do something for the other party but the other party prevent him for performing his promise, the consent becomes voidable at his option। उसके ऑप्शन के ऊपर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकते हैं। जैसा कि डी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो पेंट करेगा हाउस बी का। डी इज़ रेडी टू पेंट बट बी प्रिवेंट्स हिम फॉर डूइंग सो। अब डी तो रेडी है कि वो उसका हाउस पेंट करे लेकिन जो बी है वो उसको रोक रहा है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डी। अगर तो डी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकता है, अदरवाइज जो है वो डी पेंट करके अपने पैसे ले सकता है। इसके बाद है स्पेसिफिक टाइम। When a party to the contract promise to do a certain thing with a specific time but fails to do it, then the contract becomes voidable at the option of the promisee if times is essence of the contract। अगर आपने किसी एक पार्टी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो एक सर्टन टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में अपना टास्क परफॉर्म कर सकेगा, अगर वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं करता देन अदर पार्टी के पास राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके। एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट वाई हाउस। एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो वाई का हाउस पेंट करेगा 1 हफ्ते में। अब एक्स जो है वो वाई का हाउस जो है उस स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट नहीं कर सका। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वाई। अगर तो वाई चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और उसको पैसे भी ना दे।
और अगर हम ऑब्लिगेशन को डिस्कस करते हैं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बोथ द पार्टीज इफ़ नॉट रिजेक्टेड बाय द पार्टी हैविंग द राइट टू रिजेक्ट। अगर तो जिस पार्टी के पास राइट है रिजेक्ट करने का, अगर वो इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लॉ जो है वो ऑप्शन देता है एक पार्टी को अवॉइड करने को, कि वो चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। द पार्टी इंटाइटल टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट बाउंड टू कैंसल, कि इसमें ज़रूरी नहीं जिसके पास राइट है बस उसको कैंसिल ही करे। इफ़ ही कन्फर्म्स इट द अदर पार्टी रिमेन्स बाउंड टू परफॉर्म, अगर वो कंफर्म कर देता है कि आप अपना वर्क परफॉर्म करें तो ये जो है फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अदर पार्टीज़ के पास जो है वो बाउंड है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। दी एग्रीव्ड पार्टी कैन गेट डैमेजेस फ्राम द अदर पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मुतासरा पार्टी है, वो अपने नुकसान को जो है वो दूसरे बंदे से कवर अप कर सकती है। इफ़ वन पार्टी हैज़ रिसीव सम बेनिफिट ही मस्ट रिटर्न इट टू द अदर, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, तो जिसने कुछ भी बेनिफिट रिसीव किया हुआ है उसको रिटर्न करना पड़ता है दूसरे बंदे को। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल गैर कानूनी, ऐसा एग्रीमेंट जो कि गैर कानूनी है उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ हम नहीं कर सकते, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फॉरबिडन की होती है लॉ ने। और ऐसे जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ का होना कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है। और जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता ही नहीं है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते। जैसा कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो आपको चीज़ें स्मगल करके दे और आपने उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन अगर तो नेक्स्ट बंदा आपको चीज़ें स्मगल करके नहीं देता तब आप उसके खिलाफ कोर्ट में स्यू या केस नहीं कर सकते, और आपको आपकी मनी जो आपने पे किए हुए हैं वो आपको वापस भी नहीं मिल सकते। और इसमें अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करें, दीज पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, दिस इज़ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसमें अगर कोई अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं भी करता तो दूसरा बंदा उसके खिलाफ केस या सीओ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो आगे है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होंगे, जैसे राइटिंग में कुछ मसला होगा, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, और रिक्विजिट स्टैम्प्स वगैरह जो ज़रूरी हैं अगर वो वहाँ पे मेंशन नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। और इसमें ऑब्लिगेशन in an unenforceable contract the parties may perform the contract, but in case of breach of contract the aggrieved party is not entitled to any legal remedies। तो अग्रीव पार्टी इसमें जो है वो नेक्स्ट बंदे को कोर्ट में लेके नहीं जा सकती। जैसा कि अगर हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ए बोरोज 1 million फ्रॉम बी एंड मेक अ प्रो नोट ऑफ 10 RS स्टैम्प पेपर, इट इज़ अनइन्फोर्सेबल बिकॉज द प्रो नोट इज़ अंडर वैल्यूड। अब अगर तो बी जो है और ए जो है वो दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ओके है। अगर कोई भी पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती देन नेक्स्ट पर्सन के पास कोई राइट नहीं है कि वो इसको थ्रू कोर्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्स कर सके। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड या इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न होते हैं। ए कहता है कि बी से कि वो उसकी बाइक खरीदना चाहता है 20,000 रुपये में, बी कहता है ओके आप ये बाइक खरीद लें, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एक और एग्जांपल नीचे लिखी हुई है कि ए टेलीफोन करता है बी को और उसको कहता है कि वो अपने वांट्स काटना चाहता है, अपनी कार को सेल करना चाहता है, और ए जो है वो एग्री है बाय करने के लिए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंडक्ट ऑफ पर्सन की वजह से बनते हैं या कुछ सर्कमस्टांसिस क्रिएट होने की वजह से बन जाते हैं। जैसा कि आप किसी जो है वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ से कप ऑफ टी पीते हैं, तो ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने उस कप ऑफ टी के पैसे पे करने हैं। और अगर आपने किसी जगह गए हैं, अपने अपने शू पॉलिश करवाए हैं, शू पॉलिश करवाने के बाद आपका ये राइट है, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ हो गया है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपने उस चीज़ की पेमेंट करनी है पॉलिश करने के, जितनी भी उसकी फ़ीस बनती है।
और अगर आपने किसी टैक्सी को रोका है, उसमें बैठ के और आपने सीट ले लिया है, तो ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट है कि आपने उस जितना भी उस टैक्सी वाले का किराया बनता है वो पे करना है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो आपको इन्फोर्सेबल कर सकता है। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें आप वर्ड या रिटर्न में किसी के साथ नहीं करते, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस क्रिएट होने की वजह से आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट है कि आपने उस चीज़ को परफॉर्म करना है। और ये जो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन में आता है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन में नेक्स्ट जो है वो है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आप किसी से ना तो बोल के करते हैं, ना इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न करते हैं, और बट ये क्रिएटेड बाय लॉ खुद ब खुद हो जाते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस करते हैं कि आपने किसी भी जो है वो बेनिफिट किसी कास्ट के ऊपर नहीं लेना, किसी दूसरे की कास्ट के ऊपर उसको आप बेनिफिट नहीं लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए जो है वो कुछ गुड्स अपनी जो है वो मिस्टर बी की शॉप पे भूल जाता है, तो अब बी के ऊपर ओब्लिगेशन है कि वो ए की गुड्स को रिटर्न करे या जितनी उनकी प्राइस बनती है वो उसको पे कर दे, अगर तो बी ने उसकी गुड्स को यूज़ कर लिया है। और नेक्स्ट एग्जांपल है अली लीव्स हिज गुड्स एट उस्मान हाउस बाय मिस्टेक, देन उस्मान treats them her own and use them. It is a quasi contract and Usman is bound to pay for the goods. यहाँ पे गलती से जो है वो ज़ाहरा लिखा गया है, तो आप इसको ज़ाहरा कन्वर्ट कर लें या उस्मान में कन्वर्ट कर लें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और एक और एग्जांपल है कि जो एक कोई भी एक पर्सन है उसका हमने एज्यूम किया कि उसके हस्बैंड जो हैं वो फोत हो गए हैं और उसकी फैमिली जो है वो बहुत पुअर है, तो अब बी जो है वो उसके रिलेटिव्स हैं, उसने उसकी पोजीशन को अंडरस्टैंड किया और उसकी क्रीमेशंस के ऊपर जितना भी अखराजात आते हैं वो उसने तमाम के तमाम अदा किए, और ये उसने विदाउट ए की रिक्वेस्ट के बिना किए। अब जो मिस्टर बी है वो अपनी अमाउंट को क्लेम ए से नहीं कर सकता, वो ए जो है वो उसको रिफ्यूज़ टू पे भी कर सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस में सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बोथ द पार्टीज़ जो होती हैं उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफ़िल कर लिया होता है। जैसा कि एक बुक सेलर है, उसने बुक्स अपनी सेल की कैश के ऊपर, तो अब जाहिर है उसने बुक सेल की, उसके बदले में उसने पैसे ले लिए हैं, तो नेक्स्ट पार्टीज़ जो है पैसे दे दी हैं, तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर लिया है। ए एग्री करता है कि वो पेंट करेगा पिक्चर ऑफ बी की, सो व्हेन ए पेंट द पिक्चर ऑफ बी एंड पे द प्राइस, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो भी डन करने के लिए रहता है, और इसकी हम एग्जांपल को देख लेते हैं। ए ने कार सेल की है बी को, ए ने कार को डिलीवर भी कर दिया। अब बी जो है उसने अभी तक अपनी प्राइस जो है वो पे नहीं की, तो अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि प्राइस अभी तक पे नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़, अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़ में सबसे पहले यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी ने कमिटमेंट की होती है कि वो आपको कुछ ना कुछ पे करेगी, और इसमें सिर्फ एक पार्टी बाउंड होती है, नेक्स्ट पार्टी बाउंड नहीं होती, उसके पास चॉइस होती है। जैसा कि ए प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा 100 किसी को भी जो कि उसकी बैग को ढूंढ के देगा। अब बी ने उसके बैग को ढूंढ भी लिया और उसको वापस भी कर लिया, तो ये क्या है, एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन द बैग इज़ फाउंड। नेक्स्ट है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर बाउंड बाय इट, जिसमें दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं एज सोन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इन अदर वर्ड्स
इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, के दोनों पार्टीज जो है अभी तक बाउंड है, दोनों ने अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म नहीं किया। ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एंड बी प्रोमिस टू पे 100 टू ए, इट इज़ अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब ए पेंट कर देगा, बी उसको पे कर देगा, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तमाम जो हैं वो काइंड्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।